हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्क को कर पा रहे होंगे। अभी हमने लास्ट कुछ वीडियोस में इंस्पिरेशनल स्टोरीज पोस्ट की हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होंगी और आज वापस से बैक हैं हम अगेन एक ऐसी स्टोरी लेकर जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूर करवाएगी। और आज की जो स्टोरी है उसे आप पूरी देखिएगा, क्योंकि पूरी स्टोरी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस स्टोरी से आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है। मेरा नाम है प्रवीण और मैं एक एजुकेटर हूँ, डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक्चुअली ये स्टोरी एक ऐसे गांव की है जहाँ पे राजाओं की एक प्रथा होती है, परंपरा होती है। क्या परंपरा होती है? उस गांव में एक सिस्टम होता है कि कोई भी राजा जो अपॉइंट होता है उसे 5 साल तक राज करना होता है और 5वें साल में एंड होने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, उस एक जंगल होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। और जिस जंगल में उनको भेजा जाता है वहाँ पे रहने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं होता और वहाँ पे जो जंगली जानवर होते हैं, जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनको मार के खा जाते हैं। मतलब उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। तो ये जो अजीब प्रथा होती है, तो एक बार ऐसे ही होता है, उस गांव में एक होशियार आदमी को राजा बनाया जाता है और राजा बनाने के बाद उसको ये सारी बातें बताई जाती हैं कि आप 5 साल तक राज करेंगे, राजपाट संभालेंगे, राजभोग करेंगे और उसके बाद 5 साल के बाद हम उसे उस जंगल में जो है पहुँचा आते हैं हर राजा को, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि जिस जगह पे हम उसे पहुंचाते हैं वहाँ पे उसका जीना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर हैं और वो जगह एकदम लोगों के रहने लायक नहीं है। उस जगह पे भेजा जाता है। तो ऐसे ही होता है, पहला जो राजा वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है वो 5 साल तक बहुत अच्छे से मज़े करता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जीता है। और 5वें साल में लोग उसे बोलते हैं कि राजा अब आपका टाइम हो गया है और अब आपको क्या करना होगा, सिंपली उस जगह हम आपको ले जाएंगे। और वो लोग करते क्या है, जब किसी राजा की जो है वो 5 साल का पीरियड ख़त्म होता है तो उसको बिल्कुल ऐसे मतलब तैयार करते हैं जैसे उसका कोई बहुत बड़ा अभिषेक होने वाला है। तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, राजा को हाथी पे बिठा के वो नगाड़े ढोल बजा के पूरे तरीके से स्वागत करके उस राजा को जो है एकदम विदा करते हैं। और उसके बाद उस राजा की मौत हो जाती है, क्योंकि जिस एरिया में वहाँ उन्हें भेजा जाता है वहाँ पर उसके जीना का कोई चारा पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसा ही होता है, उस राजा को तैयार करके भेजा जाता है और जब उसको भेजते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो राजा जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो गांव के लोग वापस आते हैं और अब वापस से एक राजा को ढूंढने का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। अब वहाँ पे क्या करते हैं कि जिस राजा को हम ढूंढने के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे राजा को, अब वहाँ पे हम गांव में ये देखते हैं कि कोई बुद्धिमान आदमी मिले और उसको हम वापस से उस राजा की पदवी पे बिठाएं। तो सब लोग लग जाते हैं ढूंढने में और बहुत जल्द उनको गाँव में ही एक समझदार व्यक्ति मिल जाता है जिसको वो बोलते हैं कि आप हमारा राजा बनो, आप बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो, आप काबिल भी हो। तो उस सिचुएशन में उससे बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि आपको हम राजा बनाना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो उस पर्सन को ये भी बताया जाता है कि 5 साल तक आपको बहुत मज़े आएंगे क्योंकि आप एक राजा की लाइफ जियोगे, लेकिन 5 साल के बाद आपकी जो लाइफ होगी वो एकदम बेकार हो जाएगी, क्योंकि जिस जगह आपको भेजा जाएगा वहाँ पे जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जंगली जानवर मार के लोगों को खा जाते हैं, खाने पीने की कोई सामग्री आपको नहीं मिलेगी। 5 साल के बाद आपका बचना लगभग ना के बराबर पॉसिबल होगा। तो पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन क्योंकि लोगों का जिद होता है तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, वो बोलता है कि ठीक है, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ, मैं चलूँगा आप लोगों के साथ। और उस सिचुएशन में वो तैयार हो जाता है। उसके बाद उसका राज्याभिषेक होता है, प्रॉपर जो समारोह होता है उसका राज्याभिषेक करके उसको राजा बना के वहाँ पे ले जाते हैं। जब वो राजा बन जाता है तो एज अ राजा एक ऑर्डर देता है कि आप मुझे एक बार सेना के साथ वहाँ पे ले चलो जिस जगहों पे आप राजाओं को छोड़ कर आते हैं, और उस जगह पे मुझे ले चलो, मुझे वहाँ पे जाना है और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लेनी है कि वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। तो अब क्योंकि राजा का आदेश है तो वो लोग लेकर जा रहे होते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे राजाओं की लाश वहाँ पे मिलती है, किसी की कटी हुई, किसी की फटी हुई, किसी की जो है मरे हुए लोग वहाँ पे उसको मिलते हैं राजा के रूप में। तो वहाँ पे उसको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि आज से 5 साल के बाद, आज भले ही मैं बहुत मज़े कर लूँगा एज ए राजा बन के, लेकिन 5 साल के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, इन्हीं लोगों जैसी तो होगी ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक काम करूँ कि जो 5 साल का टाइम पीरियड मुझे मिला है उन 5 सालों को ऐसे इस्तेमाल करूँ कि आगे इस 5 सालों के अलावा जो आगे की लाइफ हो वो इससे भी और ज़्यादा बेहतरीन हो। तो वो क्या करता है, वो आ जाता है वहाँ पे सारे कुछ देख के और उसके बाद अपने जो जितने भी राज्य के लोग होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको आदेश देता है कि आप लोग जाओ और सबसे पहले वहाँ पे जंगलों को काट दो। और ऐसा ही होता है, बिल्कुल उसके ऑर्डर के मुताबिक वहाँ पे जाके जो जंगल है उनको काटना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद बोलता है जब जंगल कट गए हैं, जो जंगली जानवर हैं जो खतरनाक हैं उनको वहाँ से हटा दो। और ऐसे ही करते हैं उनके सैनिक, वहाँ से जितने भी जंगली जानवर जानलेवा होते हैं उनको वहाँ से हटा के किसी जगह अलग से कैद करके रख दिया जाता है ताकि वो किसी की जान ना ले। और इसी तरीके से साल, 1.5 साल, 2 साल बीतता जाता है। उसके बाद जब वो एरिया साफ़ हो जाता है तो कहता है कि वहाँ पे अच्छा सा एक घर बनाने का काम शुरू कर दो।
तो बिल्कुल धीरे धीरे करके घर बनाने का काम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ पे लोग भी रहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो माहौल एकदम साफ़ हो जाता है, बदल चुका होता है। तो उस सिचुएशन में उसके बाद जब 2-3 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद वो बोलता है कि अब एक काम करिए, जो एरिया साफ़ हो चुका है, जो जगह घर में परिवर्तित हो चुका है, जो सब कुछ चेंज हो चुका है, तो अब आप वहाँ पे खेती बाड़ी का काम भी शुरू करवा दीजिए। और उसके कहने पे तीसरे चौथे साल में बिल्कुल वैसा ही जो है सैनिक करते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम भी शुरू करवा देते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, करीबन 4 साल 5 साल के आसपास में बात पहुंच जाती है और 5वें साल में शायद 10-12 दिन ही बचे होते हैं। उन 10-12 दिनों में उसको बुलाया जाता है और बोला जाता है, वो राजा खुद बोलता है कि एक काम करते हैं, मेरा टाइम तो पूरा हो गया है लगभग, तो मैं चला जाता हूँ। फिर जिस एरिया में आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, वो आप मुझे भेजने वाले हैं, तो मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। तो जो मंत्री वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं अभी आपके 10 दिन बचा हुआ है, अभी आप नहीं जाएंगे। लेकिन उन लोगों को एक बात का बहुत आश्चर्य लगता है कि आमतौर पे पहले क्या होता था, पहले जब हम 5 साल की बात करते थे और बोलते थे कि अब आपका टाइम होने वाला है, तो राजे की रोने जैसी शक्ल हो जाती, रोने लगता था वो एकदम। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये माहौल बदल चुका है कि इस राजा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि एक्साइटेड है उस जगह जाने के लिए। तो वैसे ही एकदम टाइम पूरा होता है और टाइम पूरा होता है, उसको बिल्कुल अभिषेक किया जाता है, उसको घोड़े पे हाथी पे बिठा के एकदम ढोल नगाड़े के साथ ले जाने की प्रोसेस शुरू की जाती है और उसको बोला जाता है। अब देखिए एक ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी में आपको सबसे बड़ी सीखने वाली बात क्या मिलेगी कि उसको पता था कि वो राजा बनने के बाद 5 साल पूरे मज़े कर सकता था, लेकिन उसने उन 5 सालों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके आगे की जो हेल वाली लाइफ है वो उसे दिखाई दे रही थी। उसे क्या दिख रहा था कि 5 साल तो मैं बिल्कुल मज़े से ठाट बाट मज़े करूँगा, लेकिन 5 साल बाद की जो मेरी लाइफ होगी वो इतनी बेकार होगी कि शायद मैं ज़िंदा भी बचूंगा या नहीं बचूंगा। अब इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, हमारी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है? हमारी लाइफ में ये चल रहा है कि हम लोग शॉर्ट टर्म के प्लेजर्स के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी लाइफ में क्या होगा इसके बारे में हम कभी भी बात नहीं करते। लेकिन इन छोटी छोटी बातों का हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहली बात ये समझनी ज़रूरी है कि आज अगर हम बात करें नौजवानों की, मतलब 18-19 साल से लेकर 23-24 साल के ज़्यादातर लोगों की, तो उनकी लाइफ में ये जो लाइफ स्पैन होता है या जो एज स्पैन होता है, इसमें वो सबसे बड़ा काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी लाइफ में कितने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, जिस वजह से ये जो एज होती है 20 से 24-25 साल की एज, इस एज में ज़्यादातर लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, चाहे वो गेम्स पे करें, चाहे सोशल मीडिया पे करें, या अलग अलग तरीके की चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस राजा से ये सीख ले सकते हैं। उस राजा को ये पता था कि अगर मैं 5 साल मेहनत कर लूँ तो 5 साल के बाद की लाइफ में मैं जिंदा भी बचूंगा और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाऊंगा। उसी तरीके से हमें समझना होगा कि आज हम अपनी लाइफ में या तो 4 साल मज़े कर लें, 5 साल मज़े कर लें और उसके बाद की लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते रहें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 20 साल से लेके 25-26 साल तक की एज है, इसमें हम इतना हार्ड वर्क करें कि 25-26 साल के बाद की जो लाइफ होगी वो ऑलमोस्ट पूरी लाइफ हमें उतना ही मज़ा मिलने वाला है। तो बेसिकली यही सीख मिलती है हमें इस लाइफ से, इस स्टोरी से, कि जब भी हम अपनी लाइफ में शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के बारे में सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान होता है। ऐसा ही हमें भी सोचना चाहिए अपनी लाइफ में कि अगर आज हम शुरुआत में इनिशियल टाइम में जब हमें मेहनत करने में थोड़ा बुरा लगता है, अगर हम मेहनत कर लें तो आगे की हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अपनी गरीबी वाली सिचुएशन से बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका पीछे एक फैक्ट भी है। अगर वही पर्सन अपने 4 से 5 साल मेहनत करके अपनी गरीबी को दूर करने में लगाए तो 5 साल बाद की लाइफ उसकी कुछ और हो सकती है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कोई खास चेंज करने के बारे में इंटरेस्टेड नहीं होता है। और इसके कारण क्या होता है, 4 साल 5 साल के बाद की जो लाइफ होती है वो उसे ऐसी गरीबी में ढकेल देती है, जैसे उस राजा का हिसाब किताब हुआ ना कि वो गया और मरा, उसके बाद 5 साल तो उसने बहुत मज़े किए, लेकिन 5 साल के बाद उसकी मौत हो जाती है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी होता है, 4-5 साल हम इनिशियल स्टेज में बड़े मज़े करते हैं, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है वो हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। तो अगर हम भी अपने आप को गरीबी के दलदल से निकालना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो हमें शुरुआत के 4-5 साल अपने कुर्बान कर देने चाहिए, ये चीज़ सोचकर कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए अपना टाइम लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा टाइम जो है ना वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि इन्वेस्ट हो रहा है, और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी आप अपने हर उस दोस्त को, हर उस जानने वाले को शेयर करिए, ताकि अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को डिले कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, रोक रहा है, अपने आप को जो है स्पीड में नहीं ला रहा, रिदम में नहीं ला रहा है, तो आप उसे ये स्टोरी शेयर करिए, ताकि उस राजा की तरह वो भी अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले कि नहीं, मैं अभी मेहनत करूँगा और आगे की लाइफ को अच्छे से जीऊँगा। आज मैं मेहनत करूँगा, आज अपनी लाइफ के बारे में सोचूंगा, तो कल मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। हम लाइफ में जो है ना, जो प्लेजर, जो मज़ा है, वो या तो पहले ले सकते हैं या बाद में ले सकते हैं। पहले लेने में नुकसान आपको आगे होगा
और अगर मान के चलिए आप बाद में प्लेजर लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। तो यही थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। अब अगली जो स्टोरी आएगी आई होप वो भी आपको अच्छी लगेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।